पूरे जम्मू से एक ही आवाज निकलकर सामने आ रही है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है वो दी जाए। 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है वो दी जाए। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और कई सारे लोग जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं। कोई जात पात नहीं देखी जा रही। सारा का सारा डुग्गर समाज, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक संगठन जो है वो सारे एकजुट होकर एक ही मांग कर रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी 23 सितंबर को दी जाए। लेकिन कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कहां है महाराजा हरि सिंह जी के जो वंशज हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, वो कहां हैं, वो क्यों नहीं ये मांग कर रहे। आज यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर धारा 144 जब लगाई गई थी महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास, ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय यहाँ पर बैठने नहीं दिए जा रहा था। लेकिन आज हमें यहाँ बैठने में बड़ी समस्या हो रही है। आप देखें हम कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पर, और इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जोरावर सिंह जी की छठी पीढ़ी है जो यहाँ पर ये भी समर्थन कर रही है। लेकिन सवाल वही है कि महाराजा हरि सिंह जी के जो वंशज हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, वो क्यों नहीं सामने आ रहे, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं। प्रधान है हमारे साथ राजन सिंह हैप्पी, इनसे बात करेंगे। अच्छा, ये गल जड़ी है, लोग जड़े ये गल बड़ी पूछा करते ना कि परिवार वाले कुत्ते हैं, वंशज कुत्ते हैं महाराजा हरि सिंह दे, लोग ये बोला करते हैं परिवार वाले क्यों ही है। सर देखो, राजे महाराजे का परिवार है, उन्हें वो महाराजा उनके दादा जी लगते हैं, उन्हें अपने दादा जी छुट्टी नहीं मंगनी है। असें अपने महाराजा की छुट्टी मंगते हैं, वो उनके कम करा देन। वाकया असें विक्रम दित्ते उनका फोन भी आया। फिर जो युवराज मार तंडे होर वो भी टैलीफोनिकली साढ़े कॉन्टैक्ट विच हैं। युवराज अजात शत्रु हैं, उन्हें भी अपनी जगह वो गल चुकी है। लेकिन जरा सारा फर्ज बनता जम्मू डोगरे का हक लैने का, ये महाराजा साढ़े होंगे नहीं, उनके दादा जी है साढ़े महाराजा है। अस महाराजा हरि सिंह की हिस्ट्री मंगते हैं, जेडे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों के महाराजा है। ते बाकी बड़ी बदकिस्मती है साड़ी कि साढ़े जेडे लीडर न या साड़ी जेडी सरकार है वो 144 दफा ला दियां जेडियां नहीं लानी चाहिए। जेडे साढ़े लोग ही डरा धमका देन वो नहीं करना चाहिए। जम्मू के लोग अपने महाराजा की छुट्टी तो मंगा देन और कुछ नहीं मंगा देन। ये छुट्टी जी है ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। जिले भी थोड़ी नहीं भुख लगती है या त्रेह लगती है, जिले लोगों टोला आंदा थोड़ा साह बधी जाता। इं अज 8वां दिन है, लेकिन लोग एक 10 मिनट नहीं पहुंचते। बारी बारी लोग आ दे कहना बिश्नाह का आ दे, कोई सतवारी का आ, कोई कणक मंडी का, और मुस्लिम समुदाय के लोग आते शामी दोबारा मुस्लिम समुदाय के लोग आना। लेकिन मैं वो आखा कि जरा अगर कोई मंच है जरा जम्मू विच भेदभाव या एक मुद्दे पर लोग इकट्ठा कर सकता है, वो महाराजा हरि सिंह होर उनकी छुट्टी दी है। इन्हें सारे लोगों की एक मंच पर एक आवाज बननी चाहिए। इलेक्शन नहीं उस मंच पर लड़नी चाहिए, सिर्फ महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की लड़ाई लड़नी चाहिए उस मंच पर, जी अस कोशिश करा दे। लेकिन अज मैं बड़े फकर कन्नै आखी जाना कि जेड़ा काम है 8-10 साल पहले साड़ी सभा ने शुरू किया, जेडे मेरे पिछले 22 प्रधान पिछले प्रधान है मैं जिम्मेवारी सौंपी, मैं दावे ने आखिया छाती ठोक के आखी सकना कि मैं उस जिम्मेवारी की मरदे दम तक निभादा, जिन्ना हो सकता वो पर खरा उतरने की कोशिश करा। मैं कुछ हद तक जम्मू के डोगरे की बाहर कड्ढने में सफल होया। 5-10% जिस दिन 50% डोगरा बाहर आई आ छुट्टी तो छुट्टी, अस पूरा जम्मू वाला जी चीज चाहे मंगी लैगे। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगते, सरकारां बदलते देर नहीं लगदियां, डोगरे घरा बाहर निकलने की जरूरत है। जिले धारा 144 लाई तो उल्ले के लग्या कि नहीं हो सकता, तुस कामयाब नहीं हो गए या कोई टुट्टी तोड़ी नहीं। देखो कई बार की होंदा कि दाब उल्टा पैंदा, दो पहलवान कुश्ती लड़ते नहीं, वो पहलवान मजे दाब आंदा फिर डिग्गी जांदा। एक गवर्नमेंट ने पुठा दाब आया, दाब गवर्नमेंट ने लाया लेकिन लगी साड़ा गया। जे अस लोग घट बाहर कट्टा दे 144 लगने कारण अज इन्हें सांबे च लाई है, कल सांबे दे पूरी जोर शोर कन्नै एक प्रदर्शन होना है। इन्हें आना अखनूर भी लाओ, एक रियासी लाओ, एक कटरा लाओ, कम से कम लोग अपने आप से पूछने ने कि 144 लाने का कारण क्या हुआ। बस ये अस आखना चाहते हैं
कि 144 लाई है, लोगों के मसले हल नहीं होंगे, प्यार करना, खंड मिठे लोग डोगरे हाँ, खंड मिठी बोली बोली अगर छुट्टी लैनी है तो तुसें देनी है। मैं शुक्रगुजार हाँ इन्हें बच्चियों का ਜਿਹੜੀਆਂ रियासी का तपतवाह की धुप दे विच साड़ा समर्थन करने असीं चुन्नियां पाईयां। ये सरदार होर ये रोज दे साढ़े कोल 2-2 बारी कोई पानी ले आवा, कोई जूस ले आ, इंदा भी तहे दिल कन्नै सिख कम्युनिटी का दिल की गहराइयां कन्नै शुक्रिया अदा करने। ये साढ़े पाऊ साहब न जेड़े सारे बंदे पिछुआ असीं सपोर्ट करा दे न, मैं इंदा भी बड़ा शुक्रगुजार हाँ। मैं गल रखना चाह कि अगर अनिल कपूर बनने का 4 रविंदर रहने है ना तो साढ़े कोल भी मुकेश और बैठे चीफ मिनिस्टर बनाना तो नहीं बनाओ, छुट्टी इनके को मंगे रविंदर रहने को नहीं लगे ना। ये जोरावर सिंह जी की पोतियां हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा स्पेस नहीं बन सकता यहाँ पर? अच्छा सॉरी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? दीक्षा कलूरिया। अच्छा दीक्षा जी, आप जोरावर सिंह से छठी पीढ़ी से हैं? छठी पीढ़ी। अच्छा, सवाल ये है कि वंशज जो है महाराजा हरि सिंह जी के वो सामने नहीं आ रहे, उसकी कोई खास वजह लगती है आपको? देखिए, महाराजा हरि सिंह जी के जो वंशज हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और विक्रमादित्य सिंह जी की अगर मैं बात करूं, युवराज विक्रमादित्य सिंह जी की, तो जिस टाइम वो MLC थे पीटीपी गवर्नमेंट के, उस टाइम भी उन्होंने लेटर दिया था कि महाराजा हरि सिंह जी का जो छुट्टी है वो डिक्लेयर करो। इस टाइम भी उन्होंने LG को जो अपनी तरफ से वो भी कोशिश कर रहे हैं। और बात अगर हम करें हमारे पूरे लोकल समाज की, मुझे लगता है कि इस डिमांड को लेकर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है अवेयरनेस हो रही है। अगर आज आप देखेंगे तो बहुत सारे कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पहले तो सिर्फ एक होता कि जो अगर हम रैलीज वगैरह में भी जाते थे तो उस टाइम यही बोला जाता था, नहीं यार ये रैली तो सिर्फ राजपूतों की है, लेकिन आज यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। महाराजा हरि सिंह जी का एक डायलॉग था, आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज जस्टिस। आज आपको ये देखने के लिए मिल रहा है, ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, ना मैं राजपूत, ना मैं ब्राह्मण, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं डोगरा हूँ, माई रिलीजन इज जस्टिस। और मैं यहाँ पर महाराजा हरि सिंह जी की जो है वो छुट्टी की डिमांड कर रहा हूँ। आप भी ये चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम भी यही चाह रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी की अगर बात करें तो लास्ट रूलर थे हमारे जम्मू कश्मीर के, और बहुत सारी ऐसी करूरती, अगर दहेज प्रथा की बात करो, हमारे जो विडोज थी उनको जलाया जाता था, मारा जाता था। उसके बाद अगर बच्चों, गर्ल्स जो चाइल्ड था उनको मारा जाता था, दफनाया जाता था उनको। तो ये जो करूरतियां थी हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने यहाँ से निकाली थी। गर्ल्स को यहाँ पर एजुकेशन महाराजा हरि सिंह जी ने दी थी। महाराजा हरि सिंह जी का हर जगह नाम लिया जाता है, लेकिन मैं आज यहाँ पर महारानी तारा देवी का भी नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि कहते हैं कि हर एक सफल इंसान के पीछे किसी ना किसी औरत का जरूर हाथ होता है। तो महारानी तारा देवी जी का वहाँ पे हाथ था। बहुत जगह उनका नाम नहीं लिया जाता, लेकिन मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि हमारे वुमेन जो परेड कॉलेज है उसका नाम महारानी तारा देवी जी के ऊपर है। बहुत सारे बच्चों को भी ये नहीं पता होगा, लेकिन आज ये वीडियो देख के उनको जो है पता लग जाएगा। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स, जैसे सलाई सेंटर हो गया, और बहुत सारे सेंटर जो कि महारानी तारा देवी ने खोले थे, कि हमारी जो औरतें हैं वो किसी न किसी काम पर लग सके, उनको पढ़ाई मिल सके। प्राइमरी जो एजुकेशन था महाराजा हरि सिंह जी ने यहाँ पर सबके लिए रखा था, कि जितने भी लोग हैं वो इतने पढ़े होने चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट जो कि अभी हिंदुस्तान में भी नहीं हुई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में 1947 से पहले ही हो गई थी। फिर 1947 के बाद आपको पता ही क्या हुआ, कि हमारा जम्मू कश्मीर था जो हिंदुस्तान से मिल गया। और महाराजा हरि सिंह जी उस टाइम यहाँ पर नहीं रहे, उनको देश निकाला दिया गया, और वो उस टाइम मुंबई में जाके जो रहे थे। लेकिन उनका ये सपना था, क्योंकि उनको अपने डुगर प्रदेश से बड़ा प्यार था, कि अगर मैं यहाँ पे ना रहूं, जो मेरी अस्थियां वो तभी रिवर में वो प्रवाहित कर दे। और जिस टाइम वो नहीं रहे, उस टाइम जो उनकी अस्थियां थी वो तभी रिवर में जो थी प्रवाहित की थी। अच्छा, मैं इनसे बात कर सकता हूँ? विशाल जी, थोड़ा सा आप आगे होंगे, आप थोड़ा सा इधर आएंगे। क्या नाम है आपका? मैं रिया कलूरिया। अच्छा, आप भी जोरावर सिंह जी के वंशज हो? बिल्कुल, मैं जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती हूँ, और उसी के साथ हम जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट चला रहे हैं। अच्छा, आप चला रहे हो? जी, हम दोनों कलूरिया सिस्टर्स के नाम से पहचानी जाती हैं जम्मू में। अच्छा, मुझे एक बात आपसे जाननी है कि इस समय जो आपकी एज है, पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे सारे लोग, तो आप यहाँ समर्थन करने आए हैं, ये कैसे कि घर वाले आपको बोलते हैं कि आप ये काम करें?
देखिए, अगर मैं अपने घर से शुरुआत करूं तो हमने बचपन से ही जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में पढ़ा हुआ है कि जनरल जोरावर सिंह जी ने किस तरह से हमारी जो स्टेट थी वो बनाई थी। जहां तक कि अगर आज के वॉरियर्स की बात की जाए, कोई भी महाराणा प्रताप सिंह जी की बात की जाए, तो उन्होंने अपनी बाउंड्री में लड़ाई की है। जनरल जोरावर सिंह जी एक पहले वॉरियर निकले जिन्होंने अपनी बाउंड्री बढ़ाई। लेह लद्दाख अगर बात करते हैं, आज हमारी गवर्नमेंट जो है, पीएम भी बात करते हैं पीओजेके की, वो जिनकी बदौलत हमारे भारत का हिस्सा बने हैं वो जनरल जोरावर सिंह। बचपन से मदर से वैसे ही संस्कार मिले, जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में पढ़ना, महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में जानना, महाराजा हरि सिंह जी के बारे में जानना, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा जो योगदान है वो हमारे देश को दिया है। अपना राजपाट तक छोड़ दिया हमारी कम्युनिटी के लिए। जैसे दीक्षा जी ने बताया, आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज जस्टिस। अगर हम इस प्रोटेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर भी कोई भी रिलीजन नहीं देखा जा रहा, सिर्फ एक जस्टिस की मांग है, सिर्फ एक छुट्टी की मांग है जी। अच्छा, मुझे एक और बात आपसे जाननी है कि उनके महाराजा हरि सिंह जी के वंशजों को यहाँ पर आना चाहिए था, छुट्टी की मांग करनी चाहिए थी? देखिए, उन्होंने अपनी तरफ से अगर लेटर की बात की जाए तो उन्होंने अपनी तरफ से युवराज विक्रमादित्य सिंह जी ने अपनी तरफ से जो लेटर है वो एलजी सर को दिया हुआ है। हमारे एलजी साहब ही ध्यान नहीं दे रहे। जो यूपी के हैं वो जम्मू को कहाँ जानेंगे? जम्मू में अगर एलजी बनाना है तो हमारे किसी जम्मू वासियों को बनाए, किसी डोगरा को बनाए। मैं तो चाहती हूँ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर को बनाना चाहिए कि वो शायद हमारे जम्मू के बारे में सोच सके। हमारे कोई डोगरा होगा वो शायद जैसे उनकी नेचर है तो फिर तो यहाँ पे बहुत सारा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। पर छुट्टी फिर भी मिल जाएगी हमें। अगर हमारे बाहर के होंगे तो उन्हें क्या पता हमारे जम्मू के। जब भी बाहर के आते हैं सबसे पहले उन्हें हिस्ट्री का नहीं जानना होता है, सबसे पहले वो डेवलपमेंट के नाम पे पैसा खाएंगे। और हमारा पैसे की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा फंड हमारा कहाँ जाता है? कश्मीर की तरफ। अगर यही सेम प्रोटेस्ट कश्मीर में बैठा होता तो छुट्टी क्या, सब कुछ मिलता उनको। महाराजा हरि सिंह जी के वंशजों को यहाँ आना चाहिए था कि नहीं? अब अगर एलजी साहब ने नहीं माना तो वो नहीं प्रोटेस्ट में आ सकते हैं? बिल्कुल आना चाहिए था, एक दिन आना चाहिए था उनको, यहाँ पर भी इस प्रोटेस्ट में जरूर आना चाहिए था। लेकिन अब वो राज परिवार अगर अपनी गद्दी पे भी बैठा है तब भी हम उनके जो उनकी अवाम है वो यहाँ पर जरूर बैठेंगे। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मुकेश जी। मुकेश जी, मैं आपसे एक ही सवाल जानना चाह रहा हूँ, ज्यादा बातें तो हम करेंगे नहीं। महाराजा हरि सिंह जी के वंशजों को यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए था या नहीं? देखिए, अगर वे तो उन्हीं की फैमिली में ना, हम तो उनको एक पूजनीय मानते हैं, वो हमारे आदर्श थे। उनकी तो फैमिली के, वो यहाँ क्यों नहीं आए? जरूर आना चाहिए था उन्हें। हम बिना बुलाए भी उन्हें यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि ये उनके पूर्वजों के लिए लड़ाई थी। मैं आपके माध्यम से उनको भी अपील करता हूँ, और जो हमारे रविंद्र रैना जी है ना, बार बार कहते हैं मुझे सीएम बनाओ, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, ये जो गांधीवादी से लोग बैठे हुए ना, इनकी वजह से आपको 144 लगवानी पड़ रही है। कभी भगत सिंह और चंद्रशेखर बाद जो बाहर बैठे हैं ना, जब वो शुरू हो गए तो आपको कर्फ्यू भी लगाना पड़ेगा, लेकिन छुट्टी आपको तब भी देनी पड़ेगी। अच्छा विशाल जी, मुझे आपसे भी ये जानना है कि आपको क्या लगता है, महाराजा हरि सिंह जी के वंशजों को जहाँ आना चाहिए था या नहीं? देखिए, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो राज परिवार है। इस प्लेटफॉर्म पे आने को तो थोड़ा सा वो अपने आप को पीछे रख रहे हैं। अगर ऐसा है तो कई सारे राजे महाराजाओं ने ये संदेश दिया कि लोभ, स्वार्थ, मोह, माया, इसका त्याग करना चाहिए। अगर संसार हित में कार्य करना चाहिए तो फिर किस बात का डर? सबसे बड़ा उदाहरण उनके दादाजी महाराजा हरि सिंह जी। अगर उन्होंने उनकी जो जीवनी है उन पे दृष्टि डालें तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उन्होंने जनता के लिए हर एक चीज त्याग कर दी, क्योंकि कि एक वैसा सेटअप दे वो अपने परिवार को, कि उनका परिवार जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा में अपना जीवन दे सके। तो कहीं ना कहीं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जम्मू में एक जन सैलाब निकला हुआ है, उस जन सैलाब का हिस्सा बनिए, क्योंकि लोगों की बड़ी आस्था है आज भी राज परिवार के साथ। और मैं खासकर आज ये मुहिम को, आज आप देख रहे हो बड़े ऊंचे स्तर पर जा रही है मुहिम। इस मुहिम को सबसे बड़ा अगर किसी ने इतना समर्थन दिया है तो वो है जम्मू का मीडिया।
अगर जम्मू का मीडिया नहीं होता तो शायद ये मुहिम इतने ऊंचे स्तर पर नहीं जा पाती। मैं आज भी मीडिया के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि जो लोग इस एजिटेशन का हिस्सा नहीं बने हैं वो प्लीज इस एजिटेशन को ज्वाइन करें और महाराजा साहब को एक मान सम्मान की नजरों में जम्मू कश्मीर में एक छुट्टी घोषित करवाएं, ताकि महाराजा साहब को जो मान सम्मान नहीं मिल पाया था वो मिले। शुक्रिया हमसे बात करने। कई सारे लोग ये मानते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की मांग तो जम्मू के लोग कर रहे हैं, डोगरा कर रहे हैं, लेकिन उनके वंशजों को भी इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए थी। शर्म, लाज, मोह माया इसका त्याग कर कर अगर वो ये बात करेंगे, पब्लिक में आकर करेंगे तो शायद लोगों को खुशी होगी। लेकिन इतनी राजनीति शायद इसकी समझ अब है या नहीं है, ये भी एक सवाल है। लेकिन आप राय रखें कि आपको क्या लगता है कि महाराजा हरि सिंह जी के वंशजों को भी प्रदर्शन करना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं? और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।